हेलो बच्चों, आज के वीडियो में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, उसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। उससे पहले आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि साथ में आप लोगों को नोट्स भी जो है बनाते रहना है। तो अब पता करना है रासायनिक अपक्रिया होता क्या है, यानी कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्या मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, और पदार्थ मिलने के बाद में एक नए पदार्थ का निर्माण करें। तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया। आप लोगों को समझ में आया होगा इसका डेफिनेशन कैसे आप लोगों को लिखना है, यानी कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ क्या हो जाए, मिल जाए, और मिलने के बाद में एक नया पदार्थ का निर्माण कर ले, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया। फिर उसके बाद में यहां पर एक से अधिक भी हो सकता है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करें, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अपक्रिया। जैसे उदाहरण के लिए पहले हम लोग जो है देहाती वाले भाषा में समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे हम लोगों को खीर बनाना है, तो खीर में क्या क्या मिलता है, चीनी लिया जाता है, चावल, फिर प्लस जो होता है और मटेरियल डाला जाता है। तो उसमें कितने जो है पदार्थ मिलाए जाते हैं, दो या दो से अधिक भी पदार्थ होते हैं। और जब मिला दिया जाता है, उसमें अपक्रिया कराया जाता है, उसके नीचे टेम्परेचर दिया जाता है, तब क्या बनता है, एक नया पदार्थ। उसका नाम क्या है, खीर। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक अपक्रिया। अब देखो इसमें केमिस्ट्री भाषा में कैसे लिखना है, जैसे ये कार्बन हुआ, फिर प्लस ऑक्सीजन, और कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं, CO2। अब इसका डेफिनेशन कैसे लिखना है, वो रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल जाए और एक नए पदार्थ का निर्माण कर ले, तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक अपक्रिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों को समझना है रासायनिक समीकरण क्या होता है। क्या पढ़ना है, रासायनिक समीकरण। तो इसका डिफिनीशन क्या करना है, अब मान लो हमने यहां पर कार्बन लिया, फिर प्लस O2 लिया, और गिव्स आउट क्या बना, CO2। तो इसका डिफिनीशन क्या करना है, कैसे लिखना है, कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों को, ये तत्व हुआ, तो तत्वों और यौगिकों को किससे लिखते हैं, सूत्र या प्रतीकों द्वारा लिखा जाता है। तो उसको क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण का डिफिनीशन कैसे लिखना है, कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को किससे लिखा जाता है, सूत्रों तथा प्रतीकों से लिखा जाता है। तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक आप लोगों को समझ में आया होगा रासायनिक समीकरण क्या होता है, कैसे आप लोगों को याद करना है, कैसे पढ़ना है। इसमें रटने की कोई बात ही नहीं, केवल दिमाग में, माइंड में सेट कर लो, आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो इसका डिफिनीशन कैसे लिखना है, कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को किससे लिखते हैं, सूत्रों तथा प्रतीकों से लिखते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। अब उसके बाद में ये जो रासायनिक समीकरण हुआ, अब रासायनिक समीकरण को हम लोग जो है
इसको दो भाग में बांटा गया है। इसका नाम क्या है? अभिकारक। क्या नाम है? अभिकारक। और इसका नाम उत्पाद। तो अभिकारक का डिफिनेशन ऐसे आप लोगों को कैसे लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, सबसे पहले भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक। अब सबसे पहले कौन कौन यहां पर कौन कौन सा पदार्थ भाग लिया है? कौन से तत्व ने भाग लिया है? किसने? कार्बन ने और ऑक्सीजन ने। और उसके बाद में कार्बन और ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो एक नया पदार्थ बनाता है, उसका नाम क्या है यहां पर? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभिकारक का परिभाषा आप लोगों को कैसे लिखना है कि रासायनिक अपक्रिया में ये क्या हो रहा है? इसमें रासायनिक अपक्रिया, और रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, सबसे पहले भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक। अब नेक्स्ट पॉइंट में आपको हेडिंग डालना है क्या? उत्पाद। उत्पाद का डिफिनेशन कैसे लिखना है कि रासायनिक अपक्रिया के बाद उत्पन्न नए पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं।